चलो अभी कुछ ज्यादा है नहीं। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। इसमें कुछ बातें आपको लिखी गई है कि एनिमल टिश्यू भी क्या है, तो ग्रुपिंग ऑफ एनिमल सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, है ना। एनिमल सेल्स किसका ग्रुप है भाई, सॉरी एनिमल टिश्यू किसका ग्रुप है, तो एनिमल टिश्यू जो है वो एनिमल सेल्स का ग्रुप है जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बना रहा है। अनलाइक प्लांट, प्लांट के थोड़ा सा डिफर होकर के अगर देखो तो मोस्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग इन नेचर, लिविंग नेचर का है, इसलिए दे रिक्वायर मच मोर एनर्जी देन एज कंपेयर टू कह सकते हो या देन प्लांट टिश्यू। ठीक है। इसके बाद कह रहा है वर्किंग ऑफ एनिमल टिश्यू इज कोऑर्डिनेटेड बाय, सॉरी वर्किंग ऑफ एनिमल बॉडी। जो एनिमल बॉडी है उसका जो वर्क है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, टिश्यूज कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑर्गन कोऑर्डिनेट कर रहा है और ऑर्गन सिस्टम भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट में यहाँ डाला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनिमल टिश्यूज आर ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप्स, फॉलोइंग फोर टाइप्स। चलिए दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? तो अभी अब आगे हम पढ़ाई करेंगे एनिमल टिश्यू में जो फोर टाइप का टिश्यू है उसका आपने देख लिया है, एक तरह से ब्रांचिंग ट्री आपने बनाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ध्यान देंगे समझेंगे। तो ईपी मीन्स अपॉन, ईपी आई, ईपी मीन्स अपॉन, थेलिया, थेलियल बोल सकते हैं या थेले बोल सकते हैं, ठीक है। थेले बोल सकते हैं, थेलियर या थैले बोलते हैं, ठीक है। थैले, थैले, THELE, थैले मीन्स टू ग्रो, ठीक है। तो ईपी मीन्स अपॉन और थैले मीन्स टू ग्रो, यानी वैसा टिश्यू जो जनरली सरफेस पे ग्रो करता हो, है ना, लेयर पे ग्रो करता हो। अब जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जैसे ये स्किन है तो ये स्किन भी एपिथेलियम है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर कहेंगे कि मैं एक ब्लड वेसल्स बना रहा हूँ, इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसके कुछ थिकनिंग भी है। जैसे इसका थिकनिंग क्या ये इसकी मोटाई हो गई, है ना। और बीच में मैं कुछ कलरिंग कर देता हूँ, है ना, कलरिंग कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये मान लो कि अगर हमने ब्लड वेसल्स बनाया हुआ है तो इसके बीच में से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, बीच में से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जहां पर से ब्लड फ्लो कर रहा है, जहां पर से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया ये वाला, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, तो ये क्या है, ये थिकनेस है,
ये बीच में जो है मस्कुलर वॉल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये जो सबसे ऊपरी लेयर है ये वाला लेयर और इसके अंदर का ये वाला जो लेयर है, ये दोनों ही क्या है, तो इपिथेलियम है ना, दोनों ही क्या है, इपिथेलियम है। ये भी इपिथेलियम है और ये भी इपिथेलियम है। लेकिन क्या होता है कि इपिथेलियम जब इनर लेयर फॉर्म कर रहा है तो ऐसे में इसका नाम यहाँ पे हो जाता है इंडोथेलियम। क्या कहते हैं इसको, इंडोथेलियम बोल सकते हैं, क्योंकि वो इपिथेलियम है जो अंदर में ग्रो कर रहा है। जैसे इंडोडर्मिस और इपिडर्मिस पढ़ा था आपने प्लांट, तो उसी तरह से एपिडर्मिस सबसे सरफेस पे है और वही एपिडर्मिस अगर नीचे वाला लेयर में है तो इंडोडर्मिस कहला रहा है। तो उसी अनुसार से ईपी इपिथेलियम और ये क्या है, इंडोथेलियम हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ईपी, तो ये हो गया। अगर इवन मैं यहाँ पे अगर बनाऊं स्टमक, अगर हम स्टमक यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर हम यहाँ पे स्टमक बना देते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टमक बनाते हैं तो इसके अंदर भी क्या है, ल्यूमेन है, ओपनिंग है, और इसके अंदर भी ये लाइनिंग है। ऐसा नहीं कि एक पतला सा लाइनिंग, बस यही है। इसका ठीक है। हेलो, ओके, आवाज आई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो ये बीच का थिकनेस है, ये बीच की मोटाई हो गई, यानी ये थिकनेस ऑफ द स्टमक बाल है, ये थिकनेस ऑफ द स्टमक बाल है। तो स्टमक का ये जो लेयर है वो, और ये जो इनर लेयर है ये वाला, ये जो लेयर है, ये दोनों ही लेयर आपको क्या है, ये दोनों ही लेयर क्या है, इपिथेलियम ही तो है। क्या है, दोनों इपिथेलियम। मतलब इपिथेलियम जब भी ग्रो करता है तो सरफेस ऑफ द वाटर ऑर्गन, यानी वाटर बॉडी पार्ट के सरफेस, वाटर बॉडी पार्ट पे भी आपको इपिथेलियम मिल रहा है, और इनर ऑर्गन का भी जो सबसे ऊपरी लेयर है वो भी कौन बना रहा है, तो इपिथेलियम बना रहा है। तो ईपी मतलब अपॉन टू ग्रो, यानी जो अपर सरफेस पे ग्रो करता हो, आइदर द इनर ऑर्गन और द वाटर बॉडी सरफेस। क्लियर, समझ में आई बात, है ना। चलिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही बात।
चलिए अब आगे इसको कुछ नोट कर लेते हैं कि यह एपिथेलियम है क्या। ठीक है, तो लिख सकते हो कैसा टिश्यू है ये, कैसा टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, ये फंडामेंटल टिश्यू माना जाता है और ये जनरली ग्रो करता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है फॉर्मिंग अ सीट और कवर। तो सीट और कवर फॉर्म कर रहा है, ये कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, इट इज, यहां से नोट कर सकते हैं, यहां से नोट कर सकते हैं, इट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल टिश्यू है ना, लिखोगे इट इज फंडामेंटल टिश्यू which form, which forms continuous, है ना, which forms continuous sheet, sheet of closely packed, ठीक है, closely packed epithelial, epithelial cell, यानी जिस सेल से एपिथेलियल टिश्यू बना रहता है उसको कहते हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, और क्या हो गई बात, इट कवर्स, जो मैंने अभी बताया, इट कवर्स all the external, all the external and internal, external surface and surface of, and external and, sorry, external and internal surface of body of animal body, ऐसे लिख सकते हैं, of animal body, of animal body। क्लियर है, दिख रहा है आपको। अब मान लिया जाए कि किसी और ऑर्गन की बात करेंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे लंग्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे लंग्स बनाते हैं, इस तरह से अगर मैं लंग्स बनाता हूँ, ठीक, अगर मैं लंग्स बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से लंग्स बनाए, तो लंग्स के चारों तरफ भी एक कवरिंग होता है, इस तरह से, इस तरह से कवरिंग होता है। ये इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये भी एक तरह का एपिथेलियम है, ये भी एक तरह का एपिथेलियम है। इवन अगर हम हार्ट की बात करें, जैसे मान लो कि अगर हार्ट है, नॉर्मली इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से अगर हम बनाते हैं हार्ट को, ऐसे करके, इस तरह से अगर हम हार्ट बनाते हैं, तो हार्ट के चारों तरफ भी ये कवरिंग है, हार्ट के चारों तरफ भी एक कवरिंग है, हार्ट के चारों तरफ भी एक कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन।
तो ये जो पेरिकार्डियल है या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, तो ये भी एपिथेलियम। हम बोल रहा है कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम एपिथेलियम समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्या जी, ठीक है। ओके। अब ऐसा जो कवरिंग बनाता है एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन का, इसीलिए एपिथेलियम को क्या कहेंगे, कवरिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कवरिंग टिश्यू। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इट इज एपिथेलियम, एपिथेलियम इज देयर फॉर, है ना, एपिथेलियम इज देयर फॉर also called covering tissue, कवरिंग टिश्यू, ठीक है। कवरिंग टिश्यू इसको आप कह सकते हो। आई बात समझ में, इसको कवरिंग टिश्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब कुछ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्पेसिफिक बात क्या हो रही है जो समझना है, सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हो, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर, कैसा हो सकता है, फ्लैट, फ्लैटेंड, irregular, flattened irregular, cube like, column like, या columnar बोल सकते हैं, columnar, columnar etc, and they are tightly packed, having no intercellular space, having no intercellular space, having no intercellular space, ठीक है। आज भर क्लास रहने देते हैं यहीं पर, क्लास अब कल करेंगे। चलिए अब इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये जो टाइटली पैक्ड सेल्स है वो किसके ऊपर में लोकेटेड रहता है, कैसे रहता है, तो उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका खास चीज है कि एपिथेलियल टिश्यू कितना भी लेयर हो, जैसे मान लो कि एक सिंगल लेयर एपिथेलियम है, मान लिया कि इस तरह से, एक तरह से ये एपिथेलियम है, एपिथेलियल सेल हो गया इस तरह से, ठीक है।
तो एपिथेलियल सेल के नीचे जब भी होगा तो एटलीस्ट सबसे नीचे में एक लेयर होता है इस तरह से, नॉन सेलुलर मटेरियल। इसमें सेल नहीं होता है, ये फाइब्राई मटेरियल होता है, फाइबर्स इसमें कंटेन करते हैं, है ना। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब भी पाया जाएगा तो एपिथेलियल टिश्यू में जरूर पाया जाएगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू में जरूर से जरूर पाया जाता है, ये इसका बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टर है। तो आगे डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। आज बस इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा समझाया है, बस ये कि भाई एनिमल टिश्यू हम समझ रहे हैं तो उसको बारीकी से समझ लें कि पहले आप क्या पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको बन जाना चाहिए टिश्यू के बारे में। बन गया, क्लियर है?